हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक टू यूनिवर्स या गॉड, आप जो भी कहें। और उससे पहले ख़ुद से, क्योंकि जो शुरुआत होती है वो ख़ुद से बातचीत करने की होती है। और अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि इस पर कुछ आर्टिकल्स आए हैं जिनमें ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक बताई गई है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ख़ुद से बात करने का। क्योंकि फिर धीरे धीरे आप अपने बारे में अवेयर होने लगते हैं। पहले मैं झटके से एक ब्रह्मचर्य का अपना डेफिनेशन बता देता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन क्या है नए लोगों के लिए? ब्रह्मचर्य डिवाइन लाइफस्टाइल है। कैसी लाइफस्टाइल? डिवाइन, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन और सबसे इम्पोर्टेंट बंद करते हैं। हमारा खाना पीना बहुत सही होता है और हम उसे धीरे धीरे क्लीन करने की कोशिश करते हैं ये। और अब मैं इसमें एक और नया चीज़ ऐड करता हूँ, हम धीरे धीरे नई हैबिट्स डालते हैं, नई गुड हैबिट्स डालते हैं और पुरानी बैड हैबिट्स को रिमूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप ये करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे जो आपका प्रोग्रेस होता है वो बढ़ने लगता है। और एक समय के बाद जब आप ऑटो मोड पे आ जाते हैं, ऑटो मोड मीन्स क्या? हमारा गोल उसी ऑटो मोड पे आना है। मीन्स आपने देखा कि अरे मेरी तो ये हैबिट ख़राब है, मुझे इसे ठीक करना है। तो रियलिटी में क्या होता है, जैसे ही आपको पता चलता है, आपको ज़्यादातर लोग तो अवेयर ही नहीं होते हैं। बहुत से लोग उस पर वर्क नहीं करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर वैसे ही रह जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम है, ये वर्क करना है, फिर उसमें आपका टाइम लगता है धीरे धीरे। तो ये देखिए कैसे रहता है, 1 2 3। अब आप जब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने लगते हैं, पुरानी हैबिट है उसको रिमूव करने लगते हैं, जो बैड होती हैं, इनमें टाइम लगता है। तो जब एक समय के बाद क्या होगा कि एक समय के बाद आप देखेंगे कि अरे ये हैबिट ख़राब है, आप तुरंत उस पर वर्क करना चालू कर देंगे। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, वो समय लगता है, बीच में जो गैप होता है कि अरे यार करना है, बीच में प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं। तो जब आप हमेशा इसको करने लगते हैं इस तरह की प्रैक्टिस, तो एक समय के बाद क्या होता है, आपने पहचाना, एक्नॉलेज किया कि अरे ये प्रॉब्लम है, इसे रिमूव करना है, और आपने तुरंत इंस्टेंट वर्क करना चालू कर दिया, बिना किसी रोने धोने के, 10 जगह गाने ढोल लेके बजाने के, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आज के टॉपिक पे बात होगी ढोल बजाने वाले की। तो ये सब चीज़ है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं अपनी जो हैबिट होती है उसको, बैड हैबिट्स को हटाने की फटाफट, फिर आपका जो प्रोग्रेस होता है बहुत तेज़ी से होता है। इसको एक बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। कोई भी कंपनी शुरू में आती तो ज़्यादातर कंपनियां क्या होती है, पहले 1 साल 2 साल उनका जो मनी होता है सब रिटर्न ये सब उतना नहीं आ पाता है। लेकिन एक समय के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो जाता है। ज़ोमैटो जब आया तो 40-45 था, मैंने उसी समय शेयर उठा लिया ढेर सारा। अभी देखिए ज़ोमैटो कहाँ है, 300 जा रहा है। स्विगी का देखिए एकदम। तो शुरुआत में ये होता है। तो जब आप उस मोड पर आ जाते हैं, प्रोग्रेस तेज़ी से होता है आपका। अब ये तो बात जो हो रही है ख़ुद से बात करने की, और वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, मैं हमेशा बोल देता हूँ शुरू में। और मेरे वीडियोस में मैं कोई स्क्रिप्ट ये सब नहीं बनाता, बस टॉपिक कोई दिमाग में आया या किसी ने कुछ पूछा तो फिर मैं देखता हूँ कि हाँ क्या ये मैंने किया, अच्छा फिर दिखता है कि हाँ मैंने ये किया। आपको ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने की रहती हैं, तो फिर उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। देखिए एक्सपीरियंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि बस कर लो या फिर क्यों सतही तौर पे, बात प्रॉब्लम यही हो जा रही है, लोग क्यों फेल हो रहे हैं, वो सतही तौर पे कर लो, ये कर लो, अरे नहीं ये वैसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही आपको ज़्यादा जगह 99% जगह ऊपर वाली चीज़ें दिख जाती हैं और बोल दिया जाता है, लेकिन ये जो आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग में आपको टिप दिखाया जाता है, आइसबर्ग के बारे में नहीं बताया जाता है। और ब्रह्मचर्य तो आइसबर्ग का बाप, ये सब चीज़ें हैं अपना। तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है इसमें आपको, पूरी पर्सनालिटी। सीमन रिटेंशन, वो तो एक शक्ति को आप रोक रहे हैं, वो सबसे शक्तिशाली महान शक्ति को आप रोक रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसे ही रोक लीजिएगा? जो मैं बोलता हूँ अपने इंग्लिश वाले चैनल पे कि यू आर फाइटिंग विद द मोस्ट पावरफुल नेचर ऑफ द फोर्स, सो यू नीड इक्वली पावरफुल फोर्सेस विच इज़ योगा, प्राणायाम, ध्यान, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। ये चीज़ है। तो मेरी जो शुरुआत हुई खुद से बात करने की, देखिए ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बार बार मुझे आते रहते हैं क्वेश्चंस
कि सर अकेलापन है, क्या किया जाए। तो जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो अकेलापन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब तो फ़ोन आ गया है, फ़ोन पे लगे हुए रील्स देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आ रहा है आपके। तो मेरा जो समय था शुरू में, पहले अकेले जैसे मैं ज़्यादा समय अकेले रह गया, तो कुछ ना कुछ बुक्स हैं वो स्टडी ये सब करता था, काफ़ी मतलब हर टाइप की मैंने काफ़ी स्टडी किया सब वो सब। अब क्या है, अब फ़ोन आ गया आपके हाथ में, और फ़ोन में हमेशा कुछ ना कुछ है, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ये वाली बात रहती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक टाइम बनाइए और फ़ोन ये सबसे दूर रहिए। और एक चीज़ ये देखिए जो हो रहा है, एक हमारी जो ये नेचुरल हैबिट होती है, नेचुरल हैबिट लोगों से शेयर करने की। और आखिर मैं इस टॉपिक पे क्यों बना रहा हूँ, स्पेशली ब्रह्मचर्य अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपको कटना पड़ता है। क्यों कटना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी, ये उन लोग फील करेंगे जो हायर वाइब्रेशन पे आ गए हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं हायर लेवल पे। एक समय के बाद लोग उनसे दूर जाने लगेंगे, क्योंकि ट्रूथ यही है, ट्रूथ यही है कि 80-90% लोग नेगेटिव ही हैं। तभी तो कलयुग में सब चल रहा है, नेगेटिव नहीं होते तो क्यों चलता, सतयुग में ऐसा नहीं था। तो आप जब पालन करने लगते हैं सारी चीज़ों का, तो फिर आप धीरे धीरे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने लगती है। हाँ, आप पॉजिटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, नहीं कितने लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग, ज़्यादातर नेगेटिव। स्पेशली आपके सराउंडिंग में जो रिलेटिव्स या जो फ्रेंड्स उस टाइप के ज़्यादातर जो होते हैं, या फिर बाहर आपको जो लोग दिखते हैं, तो फिर क्या होता है, वो अकेलापन आ जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपका जो गोल रहेगा उसको आप कनेक्ट, ये आपको कनेक्ट रखेगा। आपका जो अकेलापन उस समय आपका अपना फोकस, जो टारगेट आप उस पर फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ें रहती हैं। और इसीलिए एक्सरसाइज जैसी चीज़ें, किसी भी तरह का योगा हुआ, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एनर्जी है उस एनर्जी को हमें सही तरीके से चैनलाइज करना है हमेशा। ये बहुत ख़तरनाक एनर्जी है, इसको चैनल करना है। तो इस केस में आया था कि जब आप अकेले रहते हैं तो फिर आप खुद से बात करना चालू कर देते हैं, और जब आप खुद से बात करने लगते हैं तो फिर आपको ये दिखता है कि अच्छा हाँ, लाइफ में क्यों हो रहा है। फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखने लगते हैं, अच्छा मेरे ये लाइफ में हुआ था तो वो क्यों हुआ था। और जैसे ही आप ये सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करने लगते हैं, फिर आपका दिमाग और खुलने लगता है। हमारे की आदत है कि कुछ भी अच्छा हुआ हम 10 लोगों को गा के बताते हैं, लेकिन जब आप ये फॉलो करने लगेंगे हाईएस्ट लेवल पे, फिर क्या होगा, फिर आपको ज़्यादा लोग रहेंगे ही नहीं आपके पास, फिर आप किनसे बात कीजिएगा, क्या ज़बरदस्ती बात कीजिएगा, नहीं। फिर आपको खुद से बात करनी है, और उसके बाद गॉड से या यूनिवर्स। हाँ, ये प्रैक्टिस। तो जो चीज़ आप किसी को बताना चाहते हैं, बस किसी को रिप्लेस करके यूनिवर्स गॉड है वो कर दीजिए और उससे बात कीजिए। मन में मेरा माइंड चलता रहता है, ज़्यादा समय मन में ही बात करता हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप बैठे हैं ऐसे बोल रहे हैं, कोई नहीं है तो सही है, लेकिन अगर पब्लिक है तो फिर ऑफ कोर्स पब्लिक समझेगी ये कौन है। तो प्रैक्टिस इनसाइड टॉक, वो आप कभी भी कर सकते हैं, और एक समय के बाद बहुत सॉलिड इम्पैक्ट आता है। तो किसी को बताने से अच्छा है खुद से। ये उस लेवल पे जब आप से लोग कट रहे हैं, अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, फिर लोग उस पर, बहुत से लोग फिर ये आएंगे ना पूछने के लिए कि अरे फिर तो हम सबसे कट जाएं। नहीं, आप जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे शेयर कीजिए। अब जैसे ही मैंने पॉजिटिव बोला, 10 में 8 लोग तो ऐसे ही ख़त्म हो गए, ये वाली बात होती है। और जब आप पालन करेंगे सही तरीके से, ये मैं उनके लिए बना रहे हूँ वीडियोस, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है, क्योंकि कुछ सालों के बाद पब्लिक प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगी, तो उस समय उन लोगों को फेस करना पड़ेगा। अभी मेजॉरिटी जो है इधर उधर भीड़ और भेड़ बकरी वाले, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, लेकिन मुझे वीडियोस बनाना है आने वाले लोगों के लिए, मुझे चीज़ें दिखती है। तो ये है, तो आप रिप्लेस कीजिए। और अहम ब्रह्मास्मि जो बोला गया है, जब आप ये करना चालू कर देते हैं तो फिर इसके बाद आपका दिमाग खुलने लगता है, फिर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर के बुद्धत्व को पहचाना है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ये जस्ट मैं एज अवेयर करा रहा हूँ कि हाँ ये है,
खुद से बात करना चालू कीजिए। जब एक बार शुरुआत कीजिएगा तो धीरे धीरे फिर रास्ता और खुल जाएगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी। और ये बहुत सॉलिड है, ये आपको हर चीज़ में काम देगी लाइफ में। कहीं लॉस हो गया मान लीजिए बिजनेस में, तो हम 10 लोगों से गाते हैं दुख सबसे, कोई भी हुआ, अरे यार ये हो गया वो हो गया। और ट्रूथ यही कि 90% लोग 95% लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। वो सुनेंगे, जाके 10 को बताएंगे। ये तो करना ही नहीं है, ये लाइफ लेसन्स में आ गया है। अपनी जो प्रॉब्लम है उसी को बताइए, उसी को बताइए जो हेल्प कर सकता है। पैसा चाहिए तो उसी से मांगिए जो दे दे। 10 लोगों से जाके ना गाय कि अरे यार उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया। ये चीज़ यहाँ पे तुरंत सीख लीजिए। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताता हूँ, बहुत पावरफुल होती है ये चीज़ें। देखिए मेरे वीडियोस में बताया, लंबे होते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें सीखने वाली होती है। और सीखने वाले सीखते हैं, गधे घोड़ों को लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। मैंने देखा इधर उधर कि बहुत से लोग अपना खुद बताएंगे कि अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कुछ लोगों को जानता, एक बंदे को जानता, वो बोले अरे यार मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। आप गरीब हैं, पैसे कम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 जगह गा के बताएंगे। आप 10 जगह जाके बता रहे हैं लोगों को, तो क्या हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और वो बंदा पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और बाद में भी गरीब रहेगा, क्योंकि वो खुद बोलता है मैं गरीब हूँ। और मैं हमेशा बोलता था कॉलेज के ज़माने में कि साला पॉकेट में 5 रुपये भी है तो तन के चलो। इसीलिए मेरे बहुत से ज़्यादातर लोगों को, मैं तो भारतीय विद्यापीठ में था, सब रिच वाले रहते थे वहाँ पे, कभी किसी को अंदाजा नहीं आया कि अरे यार ये अंशुल क्या है, ये पैसे वाला है क्या है। जो भी रहे सही रहे, एकदम कपड़े ठीक ठाक सॉलिड, लेकिन वो साला कॉन्फिडेंस रहता था एकदम। और वैसे मेरे शौक भी नहीं थे, तो जब शौक नहीं होंगे तो पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली बात हो जाती है। गर्लफ्रेंड का चक्कर ही नहीं साला, तो पैसा ऐसा ही बच जाए, टाइम बच जाए से। और टाइम को मैं बहुत सी चीज़ों सीखने में लगा है। तो ये लेसन्स है। आपकी जो नेगेटिव चीज़ें खुद रखिए, दूसरों को बताइए मत जाके, क्योंकि कब कहाँ कौन फ़ायदा उठा ले, और फ़ायदा उठाने वाले आपके आसपास ही हैं। बगल में देखिए दिख जाएंगे, ध्यान से सोचिए। आप फ़ोन उठा के देखिए, लिस्ट में पहले जो 100 आएंगे, 100 में 90 जो मिलेंगे आपका फ़ायदा उठाने वाले होंगे। लिख के ले लीजिए, पुराना एक्सपीरियंस रहा है तगड़ा। और जिनसे मेरी बात होती काफ़ी लोगों से, उनसे भी रहा है, तो इसमें ये भी रहा। तो एक समय आएगा कि आपको खुद से बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दीवार आप फांदिएगा नहीं, ये दीवार जब तक क्रॉस नहीं कीजिएगा, तब तक वो उधर नहीं पहुँच पाइएगा जहाँ असली चीज़ है। ये है अपना एकदम। तो ये करना है। अब प्रैक्टिस क्या करनी है? सबसे पहले प्रैक्टिस करिए कि जैसे ही आपके अंदर से कुछ हुआ आपको कि अरे यार उस फ्रेंड को फ़ोन कर लिया जाए, यहाँ डिपेंडेंसी हो जा रही है। यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम कट कर दीजिए, नहीं, वो नहीं करना है, समाज में रहना है। लेकिन मैं भी रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन जब बहुत ज़रूरत है, जब कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस तरह से करना है। इस तरह की चीज़ें हमेशा नहीं कि हमेशा हम कुछ भी हुआ तो फिर दूसरों से बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आपको रसोई ना, फिर आप शांत कैसे रहिएगा? मौन तो भूल जाइए। अगर आप हमेशा सबसे बात ही कर रहे हैं तो फिर शांत कैसे रहिएगा? अब 1-2 कोई वैसे लोग, तो जो 100 हैं, 100 में से छांटिएगा तो आप 90 तो ऐसे ही निकल जाएंगे। 1-2 लोगों को रखिए जो आपके एकदम समर्थक हों, जो आपको लगे कि साला कुछ भी हो जाए आपके पीछे बैकबोन रहेंगे एकदम सलार वाले की तरह, तो वो रहे और वही हेल्प करेगा आपको। ट्रूथ यही है, वो 1-2 लोग होंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और वो जो रिलेशन है उसको स्ट्रांग बनाइए। वो स्ट्रांग बनेगा तो गॉड से भी रिलेशन स्ट्रांग बनेगा। वो करना है। भीड़ हटाइए, मैं बोल रहा हूँ भीड़ हटाइए। जब भीड़ हटेगा तभी आपका दिमाग शांत होगा। अगर आप बिग बॉस जैसी चीज़ें देखते रहेंगे तो दिमाग कभी शांत नहीं होगा। मुझे तो पता ही नहीं क्यों फेमस है सब चीज़ें, लेकिन वाइब्रेशन से मुझे पता चल जाता है कि कुछ चीज़ सही नहीं है। तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, मैंने तो सास भी कभी बहुत तक भी नहीं देखा आज तक। वो 2000s में आया था, मुझे उसी समय लग गया कि, और वैसे सीरियल्स ने बहुत लोगों को बर्बाद भी किया। मैंने देखा घर बर्बाद होते हुए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं जो उसमें दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं अपना, तो बस लगे रहिए। तो कोई ये ना समझे कि हाँ केवल ब्रह्मचर्य केवल नो फैप है, सीमा रिटेंशन है। नहीं, अगर इतना आसान रहता तो फिर हर कोई कर लेता, और शायद फिर स्कूल कॉलेजों में भी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती नहीं। इसमें आपको लाइफ के एक्सपीरियंस की बहुत यूज़ करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने जो पिछले वीडियोज़ में बात की थी कि एक मैच्योरिटी आने के बाद ही आज की सोसाइटी में आप सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यंग हैं, फॉलो करना चालू कर दिए तो फिर आप
आपको ऑफ कोर्स बाद में फॉलो करने में इजी होगा। एक बंदा जो 15, जैसे मेरा था कि हाँ 17-18, मेरे में तो खैर बहुत सी और भी चीज़ें थी जो सब ऐड हुई बाद में, तो फॉलो करना मेरे लिए इजी रहा। लेकिन अगर कोई 15-16 से ही चालू कर दिया है तो ऑफकोर्स स्ट्रगल, फेलियर होंगे। 15 का बंदा फेल हुआ 15 का बंदा 10 साल तक फेल हुआ या 10 साल तक सीखा, तो चलिए 25 में फाइनली उसने फॉलो करना चालू किया कि बस अब फॉलो करेंगे। 25 से 35, 25 में फॉलो करना चालू किया, 35 तक आते आते मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, कुछ ना कुछ नया चीज़ क्रिएट कर दिया। मैं बात क्रिएट की कर रहा हूँ। पैसे तो आ ही जाएंगे, पैसे तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मंगल फिर ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करने लगता है। वो नहीं, कुछ बनेगा, कुछ क्रिएट होगा जो ऐड होगा सोसाइटी में। बस ये हम इसलिए कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे ही। कंट्रीब्यूशन छोटा हो बड़ा हो, कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइव आऊँगा मैं वीक में एक बार, तो उसका वीडियो आएगा, बता दूंगा उसके बारे में। और हाँ, आप जैसे कुछ अच्छे चैनल्स देखते हैं, अच्छे चैनल्स, तो उस पर वहाँ कुछ मेरे चैनल के बारे में आप बता सकते हैं एज ए कॉमेंट। मैं सब्सक्राइब करने सबको तो नहीं बोलता ज़्यादा, और बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि सर आप ऐड करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। उसमें तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता हूँ, कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि ऐड से क्या होता है, ऐड देखने के बाद फिर उस तरह की भेड़ बकरी वाली भीड़ आ जाएगी, जो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ ही रहें, सॉलिड रहें, और सबसे अच्छी बात है ऊपर वाली कृपा से कि कुछ अच्छे लोग आ गए हैं। 2 साल तक तो मैं खुद से ही बात करता रहा। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखिए, कमेंट वमेंट भी ज़्यादा नहीं रहते होंगे उसमें, और लाइव भी मैं अकेले ही जाता था, तो मैं खुद से बात करने में एक्सपर्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। लेकिन अब लोग आ रहे हैं, और मेरे चैनल का डायरेक्ट उद्देश्य है कि इसको आज का यूथ पहचाने, अप्लाई करे, और आज की सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करे, और कुछ नहीं। और जल्दी बहुत ख़तरनाक ढेर सारी पब्लिक आने वाली, इस साल के अंत तक दिखेगा। आप यह है, दिख गया मुझे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।